कैसे आप सभी लोग, दिस इज भावेश परमार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोनाड टेस्टनेट एयरड्रॉप से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करूंगा एंड ये सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले सिबिल डिटेक्शन से आप कैसे बच सकते हो, मोनाड फॉसेट आप अनलिमिटेड कैसे ग्रैब कर सकते हो, यूनिक इंटरेक्शन कैसे करते हैं एंड कौन सा वॉलेट आपको यूज करना चाहिए। ये 4 कैटेगरी वाइज में ये वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ एंड ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी कैटेगरी वाइज इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को यूज किया था। तो अगर आपने 11 डेज अगो मेरा ये वीडियो को देखा था तो समझ लो आप अर्ली यूजर बन चुके हो मोनाड में। अगर आप न्यू यूजर हो तो आप इस वीडियो को जाकर देखना और सभी एनएफटीज, डेफी प्रोजेक्ट, स्टेकिंग प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोजेक्ट में आप इंटरेक्शन बना सकते हो इस वीडियो को देखकर। तो सबसे पहले मैं सिबिल डिटेक्शन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो सिबिल डिटेक्शन से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरे ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ पर 500 से 600 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं मोनाड टेस्टनेट पर। इतना यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, इतना एक्टिविटी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बॉट काउंट हो जाओगे, क्योंकि मोनाड को आते हुए सिर्फ 2 वीक ही हुआ है और आपने 500-600 ट्रांजेक्शन भी कर लिया। डेली का आप सिर्फ 2 to 4 ट्रांजेक्शन भी करोगे वो बहुत ही हो जाएगा। चाहे तो आप एक दिन छोड़कर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, डेफी प्रोजेक्ट में आप मॉन टू यूएसडीसी, यूएसडीसी टू मॉन, ऐसा बिल्कुल भी स्वैपिंग मत करना। आपको डिफरेंट एसेट को यूज करना है स्वैपिंग के लिए। लाइक आप मॉन टू WBTC, मॉन टू WETH, अलग अलग आपको असेट्स को यूज करना होगा स्वैपिंग के समय। उसके बाद आप एक दिन छोड़कर भी ट्रांजेक्शन करोगे तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं आपको डेली करना है। ओनली आपको यूनिक ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर 1000 ट्रांजेक्शन भी कर जाएंगे मेननेट लॉन्च होने से पहले। तो ज्यादा मायने रखने वाला है यूनिक ट्रांजेक्शन। जितना यूनिक ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा आगे जाके फायदा आपको मिलेगा। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को यूज करो। स्वैपिंग के साथ साथ आपको लैंड एंड बोरो, लिक्विडिटी, स्टेकिंग, एनएफटी क्रिएशन, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप के आपको प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। आपको सिर्फ एनएफटी मिंटिंग पर फोकस नहीं करना है, आपको ज्यादा इन सब इकोसिस्टम प्रोजेक्ट पर फोकस करना होगा एंड उनके डिस्कॉर्ड पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो एंड रोल्स ग्रैब करने की कोशिश करो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया हूँ, सिबिल से बचने में आपको मदद आ सकता है। नेक्स्ट है कौन सा वॉलेट आपको यूज करना चाहिए। जो लास्ट कैटेगरी था वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कौन सा वॉलेट आपको यूज करना चाहिए। देखो, आप मेटामास्क भी यूज कर सकते हो, फैंटम वॉलेट भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ग्रुप में बोल रहे कि भाई फैंटम वॉलेट यूज करने के लिए बोला है मोनाड ने। जी हाँ, अगर आप ये वाले पोस्ट को देखोगे मोनाड ने खुद यहाँ पर फैंटम वॉलेट का जिक्र किया है, तो फैंटम वॉलेट भी आप यूज कर सकते हो। बट उन्होंने यहाँ पर मेटामास्क को भी एक प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि जो पुराने यूजर है मेटामास्क के, उन्हें यहाँ पर फ्री में कुछ मोनाड टोकन्स भी यहाँ पर दिए गए थे, आपको पता ही होगा। तो मेटामास्क भी आप यूज कर सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो कि जो मेटामास्क वाला वॉलेट है आपका, उसे आप फैंटम वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपका मेटामास्क में भी इंटरेक्शन बनेगा और फैंटम वॉलेट में भी इंटरेक्शन बनेगा, क्योंकि दोनों का सेम ही एड्रेस है। तो ये दोनों आपका एक साथ यूज हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है, अगर आप मेटामास्क यूज कर रहे हो तो आप अपने मेटामास्क वॉलेट को फैंटम एक्सटेंशन में इंपोर्ट कर सकते हो और फिर फैंटम वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कैसे आपको ये इंपोर्ट करना है, मेटामास्क को पहले ओपन करिए, सेटिंग्स पर आइए, सेटिंग्स पर क्लिक करिए, सिक्योरिटी पर जाइए, आपको ये रिवील सीक्रेट रिकवरी फ्रेज पर क्लिक करना है एंड आपका रिकवरी फ्रेज को आप सेव कर लीजिए। जैसे ही पासवर्ड डालोगे आपका रिकवरी फ्रेज आपको मिल जाएगा। जैसे आप कॉपी कर लेते हो आपको फैंटम वॉलेट पर आना है, प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करिए, ऐड पर क्लिक करिए, तो आपको इंपोर्ट रिकवरी फ्रेज पर क्लिक करना है और जो आपने मेटामास्क का सीक्रेट फ्रेज कॉपी किया है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है एंड इंपोर्ट कर देना, तभी जाकर आपका मेटामास्क फैंटम वॉलेट में इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फैंटम वॉलेट यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स पर आना है, सेटिंग्स पर क्लिक करिए, आपको एक्टिव नेटवर्क्स में मोनाड टेस्टनेट को ऑन कर देना है, तभी जाकर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, तो इसे आप ऑन कर देना। दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है सिबिल डिटेक्शन का एंड कौन सा वॉलेट आपको यूज करना है, मेटामास्क और फैंटम, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फैंटम वॉलेट को यूज करिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अनलिमिटेड मोनाड फॉसेट आपको कहां से मिलेगा, कैसे आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद हम यूनिक इकोसिस्टम इंटरेक्शन भी करने वाले। तो फॉसेट क्लेम करने के लिए पहले फ्री मेथड बताता हूँ, जो उनका ऑफिशियल साइट पर जाकर आपका एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करिए, मेटामास्क एड्रेस को, फॉसेट को क्लेम कर लेना। तो कुछ फॉसेट यहाँ से आपको मिल जाएगा, वरना आपको यहाँ पर एरर भी आ सकता है, ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण यहाँ पर फॉसेट मुश्किल से मिलता है। तो आप अगर ट्राई करना, कुछ अमाउंट ऑफ फॉसेट मिल जाता है तो आप यहाँ से क्लेम करने का ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट में कुछ फॉसेट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, टेस्टनेट फॉसेट का, यहाँ से आपको कुछ अमाउंट ऑफ फॉसेट क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं अनलिमिटेड फॉसेट कैसे आपको मिलेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर सिपोलिया इथेरियम की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास सिपोलिया इथेरियम पहले से है तो आप ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी
अभी बता रहा हूँ कि सिपोला इथरम कैसे बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप थोड़ा पार्ट को स्किप करके आगे का प्रोसेस देख लेना। तो अगर आपके पास सिपोला इथरम नहीं है तो आप ये वाले वेबसाइट पर आकर सिपोला इथरम को माइन कर सकते हो। आपका मेटामास्क एड्रेस को पेस्ट करके आप माइनिंग स्टार्ट कर देना सिपोला इथरम का, और आप मैक्सिमम 2.5 सिपोला इथरम यहाँ से माइन कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये वाला फ्री मेथड था। नेक्स्ट फ्री मेथड है, आप गूगल क्लाउड वेबसाइट पर आकर आपका मेटामास्क एड्रेस को पेस्ट कर देना यहाँ पर, एंड 0.05 सिपोला इथरम आपको डेली का मिल जाएगा। तो ये दो फ्री मेथड था सिपोला इथरम ग्रैब करने का। अभी पेड मेथड में आते हैं। ये भी एक फ्री मेथड ही है, बट आपको कुछ अमाउंट ऑफ इथरम मेन नेट में होल्ड करना पड़ता है सिपोला इथरम को ग्रैब करने के लिए। लाइक 0.001 इथरम अगर आप इथरम मेन नेट में होल्ड करते हो तभी जाकर आप यहाँ से सिपोला इथरम को फ्री में क्लेम कर सकते हो। आपको यहाँ से 0.1 सिपोला इथरम मिलेगा 72 आवर्स में। अभी बाय कैसे करते सिपोला इथरम, उसके लिए आप टेस्टनेट ब्रिज वेबसाइट पर आकर अगर आपके पास आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म में कुछ ARB इथरम पड़े हैं तो आप उसको स्वैप कर सकते हो सिपोला इथरम में। 0.001 का बाय करोगे $2 का तो आपको 11.6 सिपोला इथरम मिलेगा। अगर आप $1 का बाय करना चाहते हो तो 5.8 सिपोला इथरम मिलेगा। बट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखो आर्बिट्रम टू सिपोला पर मैंने स्वैपिंग किया था, तो ये वेबसाइट को आप ट्राई आउट कर सकते हो सिपोला इथरम को बाय करने के लिए। जैसे आप बाय कर लेते हो, नेक्स्ट आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है ऑर्बिटर फाइनेंस के। यहाँ से हम सिपोला इथरम जो आपने बाय किया है उसको मोनाड सिपोला में ब्रिजिंग करने वाले हैं। तो देखो मेरे पास 6.2 सिपोला इथरम पड़े हैं। सबसे पहले वॉलेट को कनेक्ट करना और कितना आप ब्रिज करना चाहते हो। लाइक मैं 1 सिपोला इथरम को ब्रिज करने वाला हूँ मोनाड सिपोला में। तो ब्रिज पर क्लिक करिए एंड कंफर्म करिए। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आपको वेट करना होगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 1 सिपोला इथरम का आपको 0.9 मोनाड सिपोला मिलेगा। अभी जो मोनाड सिपोला आपको मिल जाएगा जैसे ये ब्रिजिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको आना है एम्बिएंट फाइनेंस वाले वेबसाइट पर और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं फैंटम वॉलेट को कनेक्ट कर देता हूँ। नेटवर्क को मोनाड टेस्टनेट में स्विच कर लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इथरम टॉप पर चूज करना होगा। अगर यहाँ पर दूसरा असेट चूज है तो आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर से इथरम को चूज कर लीजिए, और जो भी आपका इथरम में बैलेंस होगा, हमने यहाँ पर ऑर्बिटर फाइनेंस से देखो मेरा ये ब्रिजिंग कंप्लीट हो गया। 0.995 मोनाड सिपोला इथरम मुझे मिल चुका है, और ये इथरम है देखो 0.995, इसे मैक्स कर दीजिए और जो बैक साइड 000 है उसको आप रिमूव कर देना। तो मुझे 1 सिपोला इथरम का 1 मोनाड टोकन ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मोनाड टोकन का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप 1 सिपोला इथरम यहाँ पर ब्रिज करते हो तो आपको सिर्फ 1 मोनाड टोकन ही मिलेगा। एंड अप्रूव करिए इथरम को एंड कंफर्म। तो अगर आपने $1 का यहाँ पर बाय कर लिया है तो आपको इजीली 5 to 6 सिपोला इथरम मिल चुका होगा। अगर आपने 5 सिपोला इथरम को मोनाड सिपोला में ब्रिज कर लिया है तो आप 5 इथरम को 5 मोनाड में कन्वर्ट कर देना। जैसे अप्रूव कर लोगे आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना एंड सबमिट स्वैप एंड कंफर्म करिए। ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अभी मेरे पास 2.84 मोनाड टोकन है। तो अभी ये जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और एक मोनाड टोकन मेरा ऐड हो जाएगा। तो 3.84 मेरा मोनाड टोकन हो चुका है। तो इस तरह से आप जितना हो सके उतना मोनाड टोकन को बाय कर सकते हो सिपोला इथरम की मदद से। तो एक ये अनलिमिटेड ही ट्रिक हुआ, बट ये पेड वाला प्रोसेस हुआ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप करिए, वरना जो फ्री टास्क है लाइक इनके वेबसाइट पर आकर फ्री में मोनाड टोकन को ग्रैब करिए, और जो मैंने लिंक दिया हूँ ये सभी लिंक पर जाकर भी फ्री में मोनाड टोकन को क्लेम कर सकते हो। और सिपोला इथरम फ्री में माइन करना है तो ये वेबसाइट पर आकर फ्री में माइन करके भी आप मोनाड टोकन को फ्री में ब्रिजिंग करके ग्रैब कर सकते हो। ये सभी का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ यूनिक इंटरेक्शन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को कैसे यूज करते। कैटेगरी वाइज मैंने प्रोजेक्ट का लिस्ट आपके साथ शेयर कर दिया था टेलीग्राम पर। देखो टेस्ट टोकन आकर आपको मिल गया है। उसके बाद आप मोनाड इकोसिस्टम पर जाकर कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। NFT मिंटिंग, उसके बाद नेम सर्विस, मोनाड नेम सर्विस को रजिस्टर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिप्लॉय करते, AI प्रोजेक्ट, डेफी प्रोजेक्ट, स्टेकिंग प्रोजेक्ट और दूसरे भी इकोसिस्टम प्रोजेक्ट भी शेयर कर दिया हो। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो को नहीं दिखाई तो ये वीडियो को जाकर आप ये सभी वेबसाइट पर इंटरेक्शन बना सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ अपडेटेड वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ लाइक लिक्विडिटी स्टेकिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद कुछ स्वैपिंग प्रोजेक्ट को भी हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे क्यूरेंस वेबसाइट। लिंक पर क्लिक करिए, आपके फैंटम वॉलेट को कनेक्ट कर देना एंड आपको नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना है और ये सभी टास्क को कंप्लीट करना है। पहला है मिंट करना है टेस्टनेट टोकन को। फॉसेट पर क्लिक करिए, ये सभी टेस्टनेट टोकन को यहाँ से क्लेम कर लीजिए, क्लेम ऑल। ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देना एंड अगेन नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करिए। हमें डिपॉजिट करना है असेट को, उसके बाद कोलेटराइज करना है असेट को। तो डिपॉजिट असेट पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डिपॉजिट पर क्लिक करिए और आपको WBTC की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर मैक्स कर दीजिए एंड कंटिन्यू करिए। कंफर्म डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करिए। अगेन ट्रांजेक्शन आएगा, कंफर्म।
नेक्स्ट अगेन नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करिए, कोलेटराइज असेट पर आपको क्लिक करना है। लाइक आपको लैंड एंड बोरो ये दोनों को यूज करना है। लैंड पर क्लिक करिए, 25% लैंड करना चाहते हो, अप्रूव करिए, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके डन, क्लोज करिए। आपको बोरो करना है असेट को और उसको रीपे भी करना होगा, तो आपको बोरो पर क्लिक करना है एंड यहां से मैं 25% बोरो कर लेता हूं, कंटिन्यू, बोरो एंड ट्रांजेक्शन कंफर्म। ओके डन, क्लोज करिए। अगेन नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, अभी इसको रीपे भी करना होगा, रीपे पर क्लिक करिए। तो आपको नीचे आना है, रीपे पर क्लिक करना है और यहां से मैं 25% रीपे कर देता हूं, या फिर आप 100% भी कर सकते हो, अप्रूव करिए एंड कंटिन्यू। ओके तो अभी एरर आ रहा है, तो आप थोड़े टाइम बाद यूज करना है रीपे वाला फीचर को। नेक्स्ट आपको लॉक करना होगा CVE को, तो आपको लॉक पर क्लिक करना है, तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और जो आपको CVE मिला होगा उसे आप लॉक कर लेना 12 मंथ्स या फिर कंटिन्यूसली, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। 10 टोकन को लॉक करना चाहता हूं, अप्रूव एंड कंफर्म एंड क्रिएट लॉक, अगेन कंफर्म। जैसे ही लॉक कर देते हो आप नीचे चेक कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अभी हमें अनलॉक करना होगा इसको, अनलॉक पर क्लिक करिए। तो अनलॉक के लिए आपको मैनेज पर क्लिक करना है, कौन सा भी आपने लॉक किया है मैनेज पर क्लिक करिए, अनलॉक पर क्लिक करिए और यहाँ से आप डायरेक्टली अनलॉक करोगे तो इतना आपका माइनस हो जाएगा और आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके अगेन आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। विड्रॉ पर क्लिक करिए, तो आपने जो भी डिपॉजिट किया है उसे आप विड्रॉ कर सकते हो। नीचे देख सकते हो विड्रॉ वाला ऑप्शन 18 मिनट्स में ओपन हो जाएगा, तब जाकर आप विड्रॉ हाफ टोकन को विड्रॉ कर लेना। तो आपको क्यूरवेंस पर आकर ये सभी टास्क को कंप्लीट करके इंटरेक्शन बनाना है। नेक्स्ट आपको किंडसू वेबसाइट को यूज करना है, इस लिंक पर क्लिक करिए। अगर इस तरह से एरर आ रहा है ओपन करते समय, आपके पीसी सिक्योरिटी के हिसाब से आपको एरर आता होगा, तो मैं एंटीवायरस को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेब शील्ड को ऑफ कर देता हूं और रिफ्रेश करिए पेज को। तो किंडसू वेबसाइट पर आकर यहां से आप कितना अमाउंट को स्टेक करना चाहते हो वो डाल दीजिए एंड स्टेक कर दीजिए। अनस्टेक ऑप्शन पर आकर आप चेक कर सकते हो आपने कितना अमाउंट स्टेक किया है, तो आप इसको स्टेक ही रहने दो। नेक्स्ट वेबसाइट है टाइमस्वैप, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर भी हमें स्टेकिंग करना होगा। मोनाड टेस्टनेट नेटवर्क पर क्लिक करना है, इसे ओपन करिए। तो हमें लैंड, बोरो एंड लिक्विडिटी ये तीनों को यूज करना है। लैंड पर जैसे क्लिक करोगे तो मेरे पास 0.13 USDT का बैलेंस है, तो 0.1 में लैंड कर देता हूँ। ओके तो APR 0 अगर इस तरह से एरर आ रहा है तो अब इसको स्किप कर दीजिए। लैंड वाले ऑप्शन को, लैंड एंड बोरो ये दोनों अभी नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ लिक्विडिटी को ऐड कर लीजिए। तो 0.1 USDT का मैं लिक्विडिटी दे देता हूँ। तो आपको USDT चाहिए, तो आपको USDT चाहिए लिक्विडिटी ऐड करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है, आप इनके इकोसिस्टम वेबसाइट पर आकर कैटेगरीज में आपको डेफी चूज करना है और ये सभी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, लाइक बीनस्वैप, बीबॉप वेबसाइट। वरना ये लिंक में मैं स्वैपिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लाइक रूबिक, पैनकेकस्वैप, हैशफ्लो। तो मैं हैशफ्लो को यूज करता हूँ। तो कनेक्ट वॉलेट में फैंटम वॉलेट को चूज करिए। तो आपका नेटवर्क सोलाना रहेगा, तो आपको चेंज करके मोनाड को चूज करना है। ओके तो यहाँ पर फैंटम वॉलेट नहीं है स्वैपिंग के लिए मोनाड पर, तो आपको मेटामास्क यूज करना होगा। तो ऑलरेडी हमारे ये दोनों अटैच है, तो मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी मोनाड को मैं USDT में स्वैप कर लेता हूँ, तो कुछ USDT मुझे मिल जाएगा। 0.1 ट्रेड कर दीजिए। ओके तो कुछ USDT मैंने स्वैप कर लिया हो। इस वेबसाइट पर आकर 0.2 USDT को मैं लिक्विडिटी दे देता हूं, अप्रूव USDT एंड कंफर्म। ओके ऐड लिक्विडिटी करिए एंड अगेन कंफर्म। ओके तो लिक्विडिटी ऐड हो चुका है, बस इतना ही आपको काम करना है और पोजीशन में जाकर आपका लिक्विडिटी देख सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट है मैग्मा, इस पर क्लिक करिए। तो ये लिक्विड स्टेकिंग वेबसाइट है, तो आप स्टेक कर दीजिए। 0.1 MON टोकन को मैं स्टेक कर देता हूं। अगर आपके पास सिर्फ 1 मॉन टोकन है तो आप 0.05, 0.1, 0.01 इस तरह से भी स्टेकिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको 0.1, 0.2 मॉन टोकन ही स्टेक करना है। ओके स्टेक होने के बाद अगेन इस पेज पर आइए, मल्टीप्लाई वेबसाइट पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिप शेयर कर दिया हो कैसे आपको ये यूज करना है। तो मल्टीप्लाई वेबसाइट को आप जरूर से यूज करना, और मैंने स्टेप टू स्टेप पोस्ट भी यहाँ पर शेयर कर दिया हो। नेक्स्ट है आइजुमी फाइनेंस, इस पर क्लिक करिए। वॉलेट को कनेक्ट करिए। अगर फैंटम वॉलेट नहीं दिख रहा है तो मेटामास्क को कनेक्ट कर देना। और मॉन टोकन टू USDC, तो मैं यहाँ पर USDC को अभी नहीं करूंगा। CHODGYAKIDAK इस तरह से आप टोकन को यूज कर सकते हो। CHODG को मैं यूज करता हूँ। 0.05 मॉन टोकन को मैं स्वैप कर लेता हूँ एंड स्वैप करिए, कंटिन्यू, स्वैप एंड कंफर्म। ओके डन। जैसे आप स्वैपिंग कंप्लीट कर लेते हो आपको लिक्विडिटी पर आना है और मोनाड टेस्टनेट नेटवर्क में आप ऐड कर सकते हो लिक्विडिटी को। यहाँ पर मैं टोकन चूज करता हूँ मॉन टोकन
स्वैपिंग किया है उस टोकन को चूज करिए और फी टायर को मैं 0.04 करता हूँ। नीचे CHODGA इसे मैं मैक्स कर देता हूँ। इतने का आप लिक्विडिटी दे सकते हो, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे लिक्विडिटी दे देता हूँ। ओके, एंड क्रिएट करिए, ऐड लिक्विडिटी, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करिए। ओके, डन। स्वैपिंग एंड लिक्विडिटी ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। और एक इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है टाउन स्क्वायर, इसे भी आपको यूज करना है। इसमें आपका 2-in-1 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर स्टेकिंग करोगे तो आपकी मल्टीपल इकोसिस्टम वेबसाइट भी यूज हो जाएगी। लिंक पर क्लिक करिए, स्टार्ट बिल्डिंग। कनेक्ट वॉलेट में आप फैंटम को चूज करिए क्योंकि वो रिकमेंड किया गया है। सिलेक्ट प्रोटोकॉल में आप यहाँ से इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको यूज करना है, चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, आपको कोई भी इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को यूज करे, लाइक APRIORI को मैं चूज किया। अगर आप USDC टू APR मॉन पर स्टेक करना चाहते हो, मॉन टू APR मॉन पर स्टेक करना चाहते हो, उसे चूज करना होता है। तो मैं ये लिंक को कॉपी करिए, न्यू टैब पर ओपन करिए और यहाँ पर स्टेकिंग करना होता है। 0.05 में स्टेक कर लेता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बार बार ये वेबसाइट पर स्टेकिंग कर चुका हूं। एंड स्टेक पर क्लिक करिए। अगर सर्वर एरर आ रहा है तो प्राइस को इंक्रीज करिए एंड स्टेक। ट्रांजेक्शन आएगा, कंफर्म करिए। ओके, स्टेकिंग सक्सेसफुल। अब इसका क्या फायदा है, आपने टाउन स्क्वायर की मदद से APR वाला वेबसाइट पर स्टेकिंग किया है। तो अगर आप वो वेबसाइट को ओपन करते हो, ये वाले वेबसाइट को मैंने ओपन किया, stake.apr.io, इसमें मैंने अभी जस्ट स्टेकिंग किया था टाउन स्क्वायर के थ्रू। अभी ये वेबसाइट पर मैं विड्रॉवल पर जाता हूं तो देखो मेरे पास 0.39 हुआ है। ऑलरेडी मैं स्टेकिंग कर चुका हूं और एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टेक हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली आप टाउन स्क्वायर के थ्रू डिफरेंट स्टेकिंग प्रोटोकॉल में स्टेक कर सकते हो। सी मोर ऑनबोर्डिंग एप्स पर क्लिक करिए। तो हमने ये वाला वेबसाइट यूज किया, मैग्मा आप स्टेक कर सकते हो। उसके बाद किंसू में भी स्टेकिंग कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए आप ये वाले क्लिप को चेकआउट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर स्वैपिंग प्रोजेक्ट को यूज करके, पहला है रूबिक, इस पर क्लिक करिए एंड कनेक्ट वॉलेट पर जाकर मेटामास्क को चूज करना। तो फैंटम वॉलेट में वो सोलाना नेटवर्क को चूज कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर मेटामास्क को यूज कर रहा हूं और 0.2 को मैं स्वैप कर लेता हूं। ओके, कंप्लीट हो गया स्वैपिंग। अगेन इस पेज पर आइए। नेक्स्ट आप पैनकेक स्वैप को यूज कर सकते हो। हैश फ्लो मैंने करके दिखाया। मोनोरेल भी सेम आपको करना है एंड टाउन स्क्वायर को आप यूज कर सकते हो। पैनकेक स्वैप में आपको और एक लिक्विडिटी भी देना होता है। तो पैनकेक स्वैप पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप स्वैपिंग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको अर्न के ऑप्शन पर आना है। फार्म लिक्विडिटी पर क्लिक करिए। यहाँ पर माई पोजीशन पर जाइए और ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करिए। USDC के बदले में YAKI का लिक्विडिटी देना चाहता हूं। अगर आपके पास YAKI नहीं है तो आप कोई भी स्वैपिंग वेबसाइट को यूज करके बाय कर लेना, वरना आपके पास जो भी असेट है उसको आप यहाँ पर लिक्विडिटी दे सकते हो। यहाँ पर कोई भी परसेंट को चूज कर लीजिए एंड मैं यहाँ पर 75% देना चाहता हूँ YAKI। एनेबल करिए एंड कंफर्म। अगेन कंफर्म करिए, ऐड लिक्विडिटी एंड कंफर्म। ओके, लिक्विडिटी हमारा ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेकिंग वेबसाइट है SH मोनाड। ये फास्टलेन लैब्स का प्रोजेक्ट है। इन्होंने खुद $6 मिलियन का फंडिंग रेज किया है। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ स्टेकिंग करना है। आपका अमाउंट डाल दीजिए 0.1 या फिर जो भी आपके पास मॉन टोकन है एंड स्टेक करिए एंड कंफर्म करिए। जैसे ही स्टेक हो जाता है आप चाहे तो उसका रिडीम भी ले सकते हो जो आपने स्टेकिंग किया है। रिडीम पर आइए तो कुछ अमाउंट ऑफ चाहे तो आप रिडीम ले सकते हो 0.05। नेक्स्ट हमें अभी कमिट भी करना होगा। कमिट पर आ जाइए। तो आपने जो भी स्टेकिंग किया है उसे आप यहाँ पर कमिट कर सकते हो। मेरा 0.149 है तो मैं 0.05 कमिट कर देता हूँ। आपको ऊपर पहले पॉलिसी को चूज करना होगा। तो ये दो पॉलिसी में से एक चूज करिए। पे मास्टर को ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ तो मैं अभी टास्क मैनेजर को चूज करता हूँ। कमिट करिए एंड ट्रांजेक्शन को कंफर्म करिए। ओके, डन। तो आपका स्टेकिंग एंड कमिट ये दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अभी कैसे चेक करते हैं कि आपने मोनाड टेस्टनेट में कितना ट्रांजैक्शन किया है? इसके लिए आप लेयर हब वेबसाइट पर आकर आपका एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करिए। मोनाड नेटवर्क आपका चूज होना चाहिए एंड चेक एड्रेस। और आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन काउंट देख सकते हो। मेरा 133 ट्रांजैक्शन काउंट है। इंटरैक्ट कितना किया है कॉन्ट्रैक्ट में 131। उसके बाद कितना वीक एक्टिव हुए, कितना मंथ, कितना एक्टिव डेज, तो सब कुछ आपको पूरा डेटा दिखाया जाएगा आपके वॉलेट एड्रेस का। ऑलमोस्ट 50 लाख लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट हो चुके हैं। 2.31% मेरा यहाँ पर रैंक है मेरे वॉलेट का। तो ये दोनों लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। तो बस आपको इतना ही काम करना है। और जो भी नया डेप्स आता है, नया इकोसिस्टम प्रोजेक्ट आता है, मैं मेरे टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, वो भी वीडियो गाइड के साथ। तो मेरे टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो कर लेना। और मोनाड का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं मेरे टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इनके डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना। इनके ट्विटर पर आकर ये लिंक 3 पर क्लिक करिए। कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पर क्लिक करके आप डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना। और याद रखना, जो भी मैंने सिविल एक्टिविटी आपके साथ शेयर किया इसे ध्यान में रखते हुए मोनाड टेस्टनेट एड्रॉप को फार्म करना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट क्रिप्टो एड्रॉप आता है सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिले।
मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।